हमारे भारतवर्ष की यह परंपरा रही है। गांव में आप जाकर देखो, मैं एक सहज बात कह रहा हूं। भारत का विकास देखना हो, भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत का भाव देखना हो तो गांव में देखना चाहिए। उनकी भावना, उनकी भक्ति। एक सज्जन तो हमसे ही कह रहे थे कि आप अपनी बताओ, गांव में भी घूमते हो, शहरों में भी घूमते हो, आपको गांव और शहर में क्या अंतर लगता है? तो हमने कहा कह दें बुढ़ा, कहो। हम कहा हमारी बात मत समझना, ना अपनी समझना, एक आम बात कह रहा हूं। हाँ बोले, आप बताइए शहर और गांव में क्या अंतर? हमने कहा गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। वहां भाव, भारत का आदर। अच्छा देखो, एक बात बताएं, शहर में आपको रोते लोग मिलेंगे। क्या बताएं, मकान तो है लेकिन वैसा नहीं, गाड़ी तो है पर वैसी नहीं है, और वैसे। आप लोग तो खैर सत्संगी हैं तो काहे को रोते होंगे, मैं औरों की बात कह रहा हूं। सब कुछ मिलने के बाद भी आप देखो, शहर का आदमी रोता हुआ मिलेगा। अब क्या होता, इतने में क्या होता, और वैसे हो। और मैंने देखा है अपने गांव में, आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा, सुना हुआ ने गांव में, ऐसे ऐसे मजदूर खेत में फसल काटने जाते और उनके पास 4 दिन की छोड़ो, दूसरे दिन के लिए खाने को नहीं होता था, शाम के लिए नहीं होता था। और वो सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर, गर्मी के दिन, चैत्र का महीना, और बच्चों गीत बन गए, फसल काटने के गीत, पानी भरने के गीत। जितने मजदूर हैं सब गीत से जुड़े हुए थे, गाकर। यह भारतवर्ष का आदर्श है कि उस परिस्थिति का प्रभाव नहीं होने देते मन पर, और गीत गाते हुए जिंदगी को गुजार देते हैं। जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी का गुजराना क्या रे। मन उधर चला जाता था। हम लोग छोटे छोटे विद्यार्थी के रूप में थे तो हमारे अध्यापक कहते थे रात में पढ़ने आओ, वहीं रहो स्कूल में। तो हम लोग रात को जाते, तो हमारे गांव में स्कूल थोड़ा सा बाहर, अब तो गांव बढ़ गया है तो स्कूल गांव में, उस समय थोड़ा सा दूर, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो उसमें एकांत हो जाता, रात का समय, तो डर लगता था। तो हम बच्चों ने एक उपाय सोचा कि डर लगता तो क्या करें। बस बोले जैसे गांव से बाहर निकलो, डर लगने लगे तो गाना शुरू कर दो, और गाते हुए गाने में मन लग जाता, तब तक वो जगह निकल जाती। इसका अर्थ यह है कि गीत से इतना भर दो, गाने बजाने से इतना भर दो, अपनी जिंदगी, जीवन को संगीत बना लो। यही संगीतमयी राम कथा है। जीवन संगीत से, परिस्थितियां ठीक है, अपनी जगह ठीक है। कई बार हम परेशान हैं, तुम्हें गाने की पड़ी है, तो गाने के अलावा कोई उपाय नहीं जिससे तुम्हारा मन का दुख कम हो जाए। और इसीलिए यहां भी भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुख से कुछ दिन भी नहीं रह पाए, गुरुजी ले गए राक्षसों को मारने का काम। फिर जैसे तैसे थोड़ा सा मिला कि वन चले जाओ, और वन में खबर मिली पिताजी का मरण हो गया। आगे बढ़े तो सीता जी का हरण हो गया। इतनी प्रतिकूलताएं, लेकिन तो भी भगवान इस बात को सुना कैसे रहे, आपन चरित कहा हम गाई। गाकर माने सहजता से कि ऐसे ऐसे हुआ, प्रसन्न सहजता से। हनुमान जी चरणों में गिर गए, आप भगवान हैं। क्यों? बोले ऐसी परिस्थिति हमारे सुग्रीव की है, आप दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। कैसे? बोले आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हो, उसके बड़े भाई ने उसका राज्य छुड़ा लिया। आप भी वन में, वो भी वन में, आपकी भी पत्नी का हरण हो गया, उसकी पत्नी को बाली ने छुड़ा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना परेशान रो रहा है, उसके शरीर में फोड़े ही फोड़े हैं, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, और एक आप है, आपन चरित कहा हम गाई। तो बोले हम समझ गए कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं, आप भगवान हैं। हनुमान जी चरणों में देखो, राम जी ऐसी परिस्थिति में भी बैठे परम प्रसन्न कृपाला, आपन चरित कहा हम गाई,
और भगवान कृष्ण जन्म लिया, अंधेरे में लुक छिप कर आए और रात में माँ बाप के पास रात भर नहीं रह सके, दिन तो जाने था। जन्म लेते ही माँ छूटी, पिता छूटे और दूसरे गांव में आकर रहे, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। और उसके बाद थोड़े बड़े और पालने में ही पड़े थे, पूतना आई मारने के लिए, फिर एक से एक राक्षस आए। इतना ये सब होने के बाद फिर कहा गोकुल छोड़ो, कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं, गोकुल गांव छोड़ना पड़ा। पहले तो जन्म स्थान छूटा, माता पिता छूटे और फिर दूसरे के गांव में लालन पालन पोषण हुआ, दूसरों ने किया और उसके बाद मारने की चेष्टाएं हुई। जैसे तैसे बचे तो गांव छोड़ना पड़ा, वृंदावन आके रहे, सब ब्रजवासी वृंदावन इकट्ठे होकर रहे। आप देखो उसके बाद भी वृंदावन में श्री कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाते। इतनी प्रतिकूलताओं में भी जो चैन की बंसी बजा सके वो इंसान नहीं, भगवान ही है। इसीलिए हम लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, श्री राम श्री कृष्ण। इसका अर्थ है कैसी भी परिस्थितियां आए आगे बढ़ो, यही भारत का आदर्श है। क्या रोना होना थोड़ा ठीक है, जो है सो ठीक है, गाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। इसीलिए राम जी गाकर माने प्रसन्नता के भाई ऐसा ऐसा हुआ। कोई हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम मिलाएंगे आपको। सुग्रीव जी से मिलाया। अच्छा देखो, प्रतिकूलता ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। आजकल लोग कहते हैं हम बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़े हम क्यों? बोले हमारा कोई काम बिना बाधा के पूरा ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से पूरा होता, हम बड़े परेशान रहते हैं। हमने कहा किसका काम हो गया? राम जी का हुआ, बिना बाधा के पूरा हुआ हो तो बताओ। सुग्रीव से मित्रता की। अब देखो बाधा की बात करें, सुग्रीव से भगवान ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर निश्चित हो जाओ। बाली के कारण तुम दुखी हो, मैं बाली को मिटाऊंगा, तुम सुखी हो जाओ। इतना भरोसा दिलाया, अपना मानकर ही तो दिलाया। अच्छा मिलाने वाले हनुमान जी हैं तो उन पर भरोसा किया और उन्होंने मिलाया, और जिससे मिलाया, जिसके लिए प्रतिज्ञा की, वो कह रहा ठीक है जब आप करोगे तब मानेंगे, अभी तो हमें समझ में नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो भरोसा ही नहीं कर रहा है, और आप भरोसा दिला रहे। भगवान ने कहा ज्यादा दुखी है, शायद मान जाएगा। कैसे? बोले परीक्षा दे देंगे तो मान जाएगा। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।